गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन प्ले सुपर। और भाई गजब हो गया यार, वन पीस में गजब हो गया। लोकी को इन लोगों ने खुला छोड़ दिया है। उस बंदे को खुला छोड़ दिया जिसको शैंक्स ने 6 साल पहले पकड़ा था, जिसकी वजह से पॉसिबली वो एक योंको बन पाया। हमने ऑलरेडी लोकी की हाकी देखी हुई है और देख के लगता नहीं कि वो किसी से कम है। इवन उसने शैंक्स के भाई को भी चैलेंज किया हुआ है कि तू हथकड़ियां खोल, फिर तेरे को बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ। लेकिन आखिर ऐसा आदमी खुला कैसे, और क्या एल्बाफ पर से कोई भी रोकने नहीं आया इन लोगों को कि तू भाई हमारे किंग को मारने वाले आदमी को ही जिंदा छोड़ रहा है। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड से जरूर देखना, क्योंकि इस बार का चैप्टर तो भाई मजा आ गया। अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स रोल द इंट्रो। तो चैप्टर नंबर 1141 चैप्टर का टाइटल भाई कुछ अलग ही भैरंड मचा रहा है, क्योंकि इस चैप्टर का टाइटल एक्चुअली में एक बुढ़े के फेटिस पे है। एक बुढ़ा भैंचोद ऑर्केस्ट्रा देख के जवान हो गया एल्बाफ पे, तो इसीलिए इस चैप्टर का टाइटल पड़ गया है ओल्डर वुमेन। खैर कवर पेज की बात करें तो हु के लोग पेज 1 और उल्टी को पेल रहे हैं, वही पुरानी चीजें चल रही है। अब सच में यार कवर पेज स्टोरी से मेरा भरोसा उठ गया है। आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग इंटरेस्टिंग, इट इज शोइंग समथिंग वेरी बोरिंग। राइपली यानी कि गबान की जो रकेल है वो यहाँ पर फ्रैंकी को दिखा रही है कि उस जो बड़ा वाला एडम ट्री है उसका एक ब्रांच को इन्होंने काट दिया था, क्योंकि उसमें आग लग गई थी। एक बड़ी सी बिजली गिरी, पेड़ में आग लग गई तो उसका ब्रांच काट दिया। कितना बड़ा पेड़ होगा बे, मतलब ब्रांच ही काटना पड़ गया यार। जहां तक मुझे लगता है कि उसी कटे हुए ब्रांच की जो लकड़ियां है उसको ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है, जो कि फ्रांकी लेके आया था और उसने लूफी की ये नाव बनाई थी। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि नामी वापिस से मौज मस्ती करने आ गई है, क्योंकि उसको और कुछ लेना देना तो है नहीं पूरे वन पीस में। और जो उसोप है वो साला एक नंबर का पियक्कड़ है, वो दारू पी के बैठा हुआ एल्बाफ पे और बुढ़े से पूछ रहा है कि किस टाइप की औरतों को लेना तुम्हें पसंद है। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। तो बुड्ढा भी बड़ा मादरचोद है। वो क्या बोलता है कि मुझे भाई अधेड़ उम्र की लड़कियां चाहिए, मतलब अधेड़ उम्र की भाभी दादी दे दो, वही चाहिए। ये गेंडू जनरेशन है भाई। जर्ड नाम की जो जायंट है जो कि लूफी वगैरह की दोस्त थी, तो वो यहाँ पर जो घायल बाकी के जायंट्स है उनको हील कर रही है, जिनको शैंक्स पेल के गया है। आई मीन शैंक्स का भाई पेल के गया है। और मजाक मजाक में वो रोड को भी पीट रही है कि तू ही चूतिया आदमी है, तेरी वजह से सब कुछ हुआ, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं, फिर भी मार खा रहा है। लेकिन जहाँ एक तरफ सांजी एकदम नल्लों की तरह जर्ड के पीछे पीछे घूम रहा है, जबकि वो उसके साइज की भी नहीं है। लिटरली भाई पता भी नहीं चलेगा, अगर तू चला भी गया पूरा का पूरा घुस जाएगा वो जर्ड के अंदर, फिर भी नहीं पता चलेगा। तो वही दूसरी तरफ लूफी और जोरो कुछ अलग ही भैरट काम कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों उस जगह पर आ गए जहाँ पर लोकी बंधा हुआ था। और यहाँ पर ये लोग सोच भी रहे हैं कि क्या लोकी को छोड़ना सही होगा या नहीं। अब यहाँ पर देखो मेरी बात ध्यान से, अगर मुझे कभी ये सोचना पड़ता है ना कि क्या ये चीज करना सही होगा या नहीं, मतलब उसको नहीं करना है, मेरे हिसाब से तो उस चीज से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ कि ये चीज नहीं करना है, वरना कोई क्यों सोचेगा, राइट। मतलब यार आई टेल यू विद अ सिंपल एग्जांपल, अगर दिमाग में आता है कि लोन लेना है या नहीं, तो मतलब नहीं लेना है, क्योंकि अगर तुम्हें हॉस्पिटल का बिल भरना होगा, स्कूल की फीस भरनी होगी, तब तो तुम बिना सोचे समझे ले लोगे ना यार। लेकिन अगर सोचना पड़ रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो यही सेम चीज ये दोनों चूतिए सोचते हैं, और फिर इनके दिमाग में आता है कि छोड़ दे भाई, खोल दे ताला। और ये लोग इधर खोलने जा रहे होते हैं कि उधर से हायरुद्दीन जो है वो अपने शिप से उड़ते हुए नीचे आता है और बोलता है लूफी भाई रुक जा यार, तू क्या कांड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतने बड़े बड़े जायंट जब तक वहां तक पहुंचते बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि अब इस चीज को रोकना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिसको रोकने के लिए शैंक्स को आना पड़े उसको कोई और तो वन पीस में नहीं रोक सकता। एंड उसी के साथ बहुत लेट हो चुका है, लोकी फाइनली फ्री है। लूफी ने इसको भी लिबरेट कर दिया, और अब ये क्या क्या कांड मचाएगा एल्बाफ पे, ये देखने लायक होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, पिछले चैप्टर में मैंने बोला था कि किंग हेराल्ड जो था, यानी कि लोकी का जो बाप था, वो कुछ ज्यादा ही लेफ्ट आइडियोलॉजी को बिलीव कर रहा था। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाने जा रहा था, और वो भी कोई छोटे लेवल पे नहीं, क्योंकि जो गॉड्स नाइट है यानी कि होली नाइट शैमरॉक का जो पूरा ग्रुप है, वो भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि शैमरॉक को बोला था एक बंदे ने, एक अदर गॉड नाइट ने पिछले चैप्टर में, कि क्या तू लोकी के बाप की ग्रेव देखने आ रहा है। और अगर कोई ग्रेव देखने जा रहा है वन पीस के वर्ल्ड में, भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन जो कि किसी ऐसे नेशन में जो कि एलाइड भी नहीं है, सेलेस्टियल ड्रैगन तो बहुत दूर की बात है, तो फिर ये बहुत सोचने वाली बात हो जाती है कि इनका आखिर यूएसए से भी ज्यादा डीप स्टेट किस बात का चल रहा है। तो ये यहाँ पे भाई इनकी जियोपॉलिटिक्स कुछ अलग ही लेवल पे चल रही है, मारपीट भी चल रहा है। देखो क्या होने वाला है आगे वाले चैप्टर में, क्योंकि लोकी खुल गया है, शैमरॉक की एक और अलग से टीम आ गई है, वो यहाँ पर गेम खेलने की सोच रहा गॉड वैली जैसा, और लूफी और जोरो तो भाई बैरन मचा ही रहे। देखो क्या होता है अभी आगे, क्या इस बार का चैप्टर तो नहीं, लेकिन इसके बाद वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। आई होप उसमें कोई ब्रेक ना हो, जो कि देखकर लग रहा है तो नहीं हो। खैर ये वाले स्पॉयलर्स भी कुछ कम नहीं है, तो अगर तुम्हें ये वाली स्पॉइलर वीडियो पसंद है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। और इस हफ्ते का चैप्टर रिव्यू मैं टाइम पे डाल दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। पिछला चैप्टर उतना भी कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं था, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो टाइम पे डाल देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।